नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। नमस्कार, इस वक्त ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज है। सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे। पीएम मोदी बोले कि नीलामी से पीएम पद मिलता तो जुटाए पैसे लेकर पहुंच जाते कांग्रेस और ममता। वहीं आगे बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी बंगाल के आसनसोल में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि मुट्ठी भर सीट पर चुनाव लड़कर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहती है। मोदी ने आगे कहा कि अगर एक्शन से प्रधानमंत्री का पद मिलता तो दादी और कांग्रेस ने जो माल जुटाया है वही लेकर एक्शन में आ जाते। मोदी ने कहा कि स्पीड ब्रेकर दादी का मॉडल तृणमूल टोलाबाजी टैक्स पर आधारित है, उनका मॉडल कोल, बाबू और आयरन और जमीन माफिया पर आधारित है। ये मोदी ने यह भी कहा कि टीएसपी की ये स्थिति हो गई है कि रैली में लोग नहीं आ रहे हैं तो विदेशी फिल्मी कलाकारों को बुलाना पड़ रहा है। वही अगली खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2019 के सबलपुर में राहुल गांधी बोले, बैंक खाते मोदी ने खोले, रकम हम जमा कराएंगे। वही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में लोगों के बैंक खाते प्रधानमंत्री मोदी ने खोले हैं, मगर उसमें नकदी राशि कांग्रेस की सरकार डालेगी। वही मध्य प्रदेश के साटोल और जबलपुर संसदीय सीटों में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जनसभाओं में राहुल गांधी ने कहा, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के गरीबों के साथ न्याय किया है, कांग्रेस नया करेगी। बैंक खाते मोदी सरकार ने खोले हैं, मगर नकदी राशि कांग्रेस की सरकार जमा कराएगी। वहीं अगली खबर आ रही है। ममता बनर्जी बोली कि भाजपा के इशारों पर मतदान प्रक्रिया 3 महीने तक खींची गई। वहीं पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस और सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव के समय सवाल खड़े किए हैं और दावा किया कि भाजपा के इशारों पर मतदान प्रक्रिया को 3 महीने तक खींचा गया। हुगली जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि देश के इतिहास में चुनाव कभी भी इतने लंबे सख्त नहीं हुए। वही अगली खबर आ रही है। राहुल गांधी बोले कि मोदी ने आदिवासियों का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आदिवासियों के अधिकार को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल के कार्यकाल में सबसे अधिक नुकसान आदिवासियों का किया है। इसके साथ ही कांग्रेस को गरीबों की पार्टी बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की रक्षा करेगी। वहीं उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस की सरकार बनने पर नया योजना को लागू करने तथा 22 लाख युवाओं को 1 साल में सरकारी नौकरी देने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर देश के किसी भी किसान को कर्ज नहीं चुकाने की वजह से जेल में नहीं जाना होगा। वहीं अगली ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि ईवीएम में खराबी है, ये भाजपा के लिए मतदान हो रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के कई नेता ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। आजम खान और धर्मेंद्र यादव ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। लोकसभा चुनाव 2019 का पीएम मोदी ने अहमदाबाद में अपना वोट डाला। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में अहमदाबाद के रामपीम में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला जो गुजरात के गांधीनगर क्षेत्र का एक हिस्सा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रमुख अमित शाह निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार हैं, जिसका पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता LK आडवाणी प्रतिनिधि थे। मोदी और शाह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ निस्सा हायर सेकेंडरी स्कूल बने मतदान केंद्र पर पहुंचे। बूथ पर जाने से पहले वे अपनी मां से उनके आवास पर मिले। वहीं अगली खबर आ रही है। पीएम मोदी और शाह ने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने तीसरे चरण के मतदान में मतदाताओं से भारी संख्या में वोट करने की अपील की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मतदाता लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के मतदान में रिकॉर्ड संख्या में वोट करें, आपका वोट अनमोल है। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। राहुल गांधी बोले कि चौकीदार को सजा मिलेगी। वहीं आगे बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला जारी रखते हुए आज फिर से कहा कि गरीब से लूटकर अमीर दोस्तों को लाभ पहुंचाने वाले चौकीदार को सजा मिलेगी। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि 23 मई को जनता की अदालत में फैसला होकर रहेगा कि कमल साहब चौकीदार है, अन्याय होकर रहेगा। गरीबों से लूटकर अमीर दोस्तों को लाभ देने वाले चौकीदार को सजा मिलेगी।
वह अगली ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज है। लोकसभा चुनाव 2019 से 5वें चरण की 14 सीटों के लिए 181 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं आगे बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीट के लिए नामांकन पत्रों की वापसी के बाद 181 उम्मीदवार मैदान में रहे हैं। वहीं आगे प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर ने बताया कि नामांकन पत्र की वापसी के बाद बोराल में 8 उम्मीदवार है, सीतापुर में 12, मोहनलालगंज में 12, लखनऊ में 14, रायबरेली में 15, मेठी में 27, कांदा में 8, फतेहपुर में 10, कोसमी में 12, बाराबंकी में 13, योद्या में 13, ब्रांच में 10 और केसरागंज में 12 और गोंडा में लोकसभा क्षेत्र में 16 उम्मीदवार है। वहीं आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश में से लोकसभा सीट के लिए 11 अप्रैल से 9 मई के बीच में कुल 7 चरणों में मतदान हो रहे हैं। 29 अप्रैल को चौथे चरण का मतदान है। 5वें चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। 6ठे और 7वें चरण के लिए प्रक्रिया जारी है। अमेठी में राहुल गांधी बोले चौकीदार चोर है, कहा मैंने जो आपके लिए किया है वो मोदी ने आपसे छीन लिया। वहीं आगे बात करें तो चौकीदार चोर वाले बयान पर राहुल ने खेद जताते हुए कहा कि मान लीजिए उन्होंने गलत बयान दिया था। वहीं इस बयान के बाद फिर से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि चौकीदार चोर है। वहीं चौकीदार चोर है नारा बुलंद किया है। वहीं आपको बता दें कि आज राहुल गांधी नागरिकता एवं चौकीदार वाले बयान को लेकर सुनवाई थी, जिसमें वह सही साबित हुए। वहीं राहुल गांधी ने अपने बयान पर खेद प्रकट किया और लेकिन अमेठी में फिर वह उन्होंने मोदी सरकार को घेरा है। जो मैंने 5 साल में जो आपके लिए किया था वही मोदी ने आपसे छीन लिया। वहीं अब राहुल गांधी परिवार के गढ़ अमेठी पहुंचे। यहां पर उन्होंने एक बार फिर से चौकीदार और उनके नारे के साथ मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वह कहते हैं कि चौकीदार देश की जनता से ही नहीं बल्कि यहाँ आप लोगों के पैसे की भी चोरी की है। राहुल ने मोदी पर निशाना साधते हुए एक बार फिर चौकीदार चोर के साथ ही जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। वे अगली खबर आ रही है। महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने कहा कि आज हर आतंकी को बताया कि अगर भारत पर हमला किया तो मोदी उन्हें सजा देंगे। वहीं आगे बात करें तो लोकसभा चुनाव के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में धुआंधार प्रचार अभियान चलाया है। इसी कार्यक्रम में महाराष्ट्र में दौरे पर आए पीएम मोदी ने दिंडोरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जब भारत में बम धमाके होते थे तब खुद को अनभावी बनाने वाली कांग्रेस और एनसीपी की सरकार महज शोक और आयोजित करके दुनिया भर में पाकिस्तान के नाम पर बस रोती रहती थी। वह अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। राहुल ने पीएम मोदी को फिर दी चुनौती, कहा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर ले 15 मिनट बहस। वहीं सुप्रीम कोर्ट की पलटवार के बाद राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है लेकिन हमले करने नहीं बंद किए हैं। रायबरेली में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी को चुनौती देता हूं कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मेरे साथ सिर्फ 15 मिनट बहस कर लें। मेरा दावा है कि उनके बाद वो अपना चेहरा देश को नहीं दिखाएंगे। पीएम मोदी बोले कि भाजपा को वोट देने से ही आतंकवाद का खात्मा होगा। वहीं आगे बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से ही आतंकवाद का खात्मा होगा। प्रधानमंत्री ने ये बात श्रीलंका के पवित्र पूर्व ईस्टर के अवसर पर हुई आतंकी घटना की निंदा करते हुए कही। मोदी ने यह चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया में इस समस्या और उनके शांति संदेश को याद कर रहे थे तब आतंकवाद ने बच्चों और महिला समेत निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। मोदी ने कहा कि हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं और इस आवश्यकता की इस घड़ी में श्रीलंका को अपनी ओर से पूरी मदद देने की तैयारी में है। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या वे मानते हैं कि आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए, जिस पर लोगों ने हाँ का जवाब दिया। मोदी ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि मोदी के अलावा कोई और है जो आतंकवाद का मुकाबला कर सकता है। मोदी ने यह भी पूछा कि आप लोग मजबूत सरकार चाहते हैं या मजबूर सरकार। वह अगली ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज है। श्रीलंका में आतंकी हमले के बाद अब्दुल्ला ने ली डोनाल्ड ट्रंप की चुटकी। वह श्रीलंका में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया। जैसे श्रीलंका में धमाके हुए तो सबने अपनी संवेदनाएं प्रकट की। इसी कार्यक्रम में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने ट्वीट लाइन की श्रीलंका हमले पर संवेदना प्रकट करने के लिए ट्वीट किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहाँ गलती कर बैठे। उन्होंने श्रीलंका में हुए लगातार बम धमाकों में जान गंवाने वालों लोगों का आंकड़ा ही गलत बता दिया।
वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि श्रीलंका में हुए विस्फोट में 13.8 करोड़ लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर हुए विभिन्न जगहों पर हुए विस्फोट में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 450 से ज्यादा लोग घायल हो गए।